दरअसल इतने इंतजार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा उठा लिया है और डंडा पड़ा सीधा इलेक्शन कमीशन की गर्दन पर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे और सटीक शब्दों में इलेक्शन कमीशन से कह दिया कि हमें ऐसा चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सके, जो इस सत्ताधारी सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सके। और उसके बाद एक और बड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को और कहा गया है कि ऐसे चुनाव आयुक्त की हमें कोई भी जरूरत नहीं है जो इस सत्ताधारी सरकार की हां में हां मिलाता हो। जी हां, यानी कि सुप्रीम कोर्ट काफी दिनों से जो कुछ हमारे देश में हो रहा है सब चीजों पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर थी, सारी चीजें देखी जा रही थी। आखिरकार जब सबर का बांध टूट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया। जी हां, इलेक्शन कमीशन पर। और इलेक्शन कमीशन की नींद हराम अब हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि एक सत्ताधारी सरकार की हां में हां मिलाकर सारा काम किया जा रहा है। यदि इलेक्शन कमीशन यह सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं दिख रहा तो गलत था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की हर चीज पर पैनी निगाह रहती है हमारे देश के अंदर और ऐसा ही इलेक्शन कमीशन पर भी थी। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाके से एक्शन लिया है। आप भी, मैं जानता हूं, इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा, कब इलेक्शन कमीशन है जो उस पर लगाम लगेगी। वो दिन आ गया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में है और लगातार इलेक्शन कमीशन और सत्ताधारी सरकार दोनों की गर्दन दबोच ली गई है। क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। खबर को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो चुनाव आयोग है उस पर, केंद्र सरकार पर, दोनों पर लगाम लगाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि देश को ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही भी कर सके। न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछले सप्ताह नियुक्त चुनाव आयुक्त के चयन की प्रणाली भी बताते हुए कहा कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने कहा, हमें एक ऐसा सीईसी की जरूरत है जो एक पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब यह चाहता है कि ऐसे मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उसकी ऐसे की एक की नियुक्ति होनी चाहिए यहां पर, जो ये केंद्र सरकार भी अगर कुछ गलत करती है तो उस पर एक्शन ले सके, खुद को कमजोर ना समझे या खुद उनके साथ ना मिल जाए। ऐसे सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है हमें दोस्तों, जो मुख्य रूप से इस सत्ताधारी सरकार का भांडा फोड़ कर सके, यानी कि किसी भी चीजों को दबाने की कोशिश ना करे। और इसी चीज को लेकर हमारे देश के अंदर काफी दिनों से यह देखा जा रहा है कि लगातार अगर कोई भी बीजेपी के मंत्री कोई भी गलत काम करते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं या इस तरीके का काम करते हैं जिससे हमारे लोकतंत्र तार तार होता हो, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग है उन पर कोई एक्शन नहीं लेता दोस्तों। अगर एक्शन लेता है तो सिर्फ दिखावे का, उनके पास एक बस नाम का नोटिस भेज दिया जाता, उससे आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती। आप सभी इन बातों से रूबरू होंगे क्योंकि पिछले अब 5 राज्यों में आपने देखा चुनाव थे, उस दौरान भी कितने ऐसे इस सत्ताधारी सरकार के नेता थे जिन्होंने खूब आचार संहिता को तोड़ा, खूब आचार संहिता के रूलों की जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? क्या एक्शन हुआ बालकनाथ पर? क्या एक्शन हुआ दोस्तों? क्या एक्शन हुआ विजयवर्गीय पर? कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, ना के बराबर एक्शन हुआ। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन मोड में है। खबर में आगे क्या है स्क्रीन पर देखिए। पीठ में शामिल जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस और ऋषिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार ने कहा, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप हैं और सीईसी को कार्रवाई करनी है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कमजोर है और कार्रवाई नहीं करता है, तो पीठ ने केंद्र के वकील से सवाल किया कि क्या यह व्यवस्था का पूरी तरह से टूटना नहीं है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त माना जाता है और स्वतंत्र ये चीजें होनी चाहिए? दोस्तों, यह मुद्दा उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा पहले, यानी कि अब की बात नहीं है, थोड़ी पहले की बात है। लेकिन बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के नाक में नकेल डालने का काम कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यह बात इसलिए बार बार दोहराई जा रही है ताकि हमारे देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ऐसा हो कि सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।
जब कार्रवाई करे जब ये अपने ही जाल में फंसते हों, जब कार्रवाई करे जब इनका कोई मंत्री नियमानुसार काम नहीं कर रहा हो। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत ही बड़ी बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसे चुनाव आयोग की कोई भी जरूरत नहीं है जो केंद्र सरकार की हां में हां मिलाता हो, जो उनके कहे अनुसार काम करता हो। इसकी भी एक बार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका की सुनवाई में केंद्र से पूछा कि अगर कोई चुनाव आयुक्त शिकायत के बावजूद प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई न करे तो क्या यह व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने की स्थिति नहीं होगी और चुनाव आयोग को सरकार की हां में हां मिलाने वाला नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़े शब्दों में कह दिया है। अब बात यहां पर आती है, क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले इलेक्शन कमीशन में क्या बदलाव हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा एक्शन ले ले इस चीज को लेकर? हमें तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ ज्यादा ही एक्शन ले रहा है, क्योंकि जो हालात थे वो ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा इस सत्ताधारी सरकार के खिलाफ दोस्तों, और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन में है। और एक्शन में है तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन में कोई बड़ा बदलाव हो जाए, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दोस्तों। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या आपके हिसाब से बिल्कुल सही बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। क्या बिल्कुल जायज बातें नहीं कही गई है दोस्तों? बिल्कुल ऐसा ही तो है हमारे देश के अंदर, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हां में हां मिलाने वाला हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा मुख्य जो चुनाव आयुक्त चाहिए जो इस सत्ताधारी सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। जी हां, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, मैंने आपको पूरी रिपोर्ट भी बताई और विस्तार से बताई ताकि आपको एक एक कड़ी समझ में आ सके, और आपको आई भी होगी, मैं पूरा श्योर हूं इस चीज को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि उन नागरिकों तक ये वीडियो पहुंच सके जो शायद इन सभी खबरों से वंचित रहते हैं। ग्रुपों में हो सकता है शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर